आज हम लोग पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहने वाले करंट का पता भी लगाता है और इसको वह मेजर भी कर सकता है। यह बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। थोड़ा सा भी करंट अगर बहा तो इसके इंडिकेटर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और पता हमको चल जाता है कि करंट बह रहा है या नहीं। इसका प्रिंसिपल कल ही पता दिए हैं कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को हम प्लेस करते हैं और उससे इलेक्ट्रिक करंट बहाते हैं तो उसके दोनों साइड अपोजिट फोर्स लेकिन इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस होता है, लगता है, जिससे एक टॉर्क पैदा होता है। टॉर्क पैदा होने से कॉइल में एक मूवमेंट आता है और यही मूवमेंट का उपयोग हम लोग इसमें करते हैं। तो देखिए यहाँ कॉइल बना हुआ है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको एक इंसुलेटर का एकदम हल्का सा पत्थर पर इसको कस दिया गया है, इसी से इंडिकेटर लगा हुआ है। तो इस कॉइल में जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो यह मूव करता है। तो मान लीजिए एक बार इलेक्ट्रिक करंट दिया मूव कर गया, फिर तो यह स्थायी रूप से पड़ा हुआ रहेगा क्योंकि उसके बाद तो वह मूव कर नहीं सकता है। तो इसी को फिर पहली अवस्था में लाने के लिए एक स्प्रिंग इसमें ऐड कर दिया गया। इस स्प्रिंग का दो काम है। यह इसको जब करंट नहीं बहता है तो पहली अवस्था में कॉइल को लाने के लिए यानी इंडिकेटर को पहली अवस्था में लाने के लिए यह आवश्यक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। इसमें स्प्रिंग में भी दो छोर है, तो एक छोर सीधे कॉइल से जुटा हुआ है, इससे करंट हम लोग टर्मिनल T1 के रूप में इस्तेमाल करते हैं और दूसरा T2 जो है कॉइल का सीधे दूसरा छोर है जिसको हम लोग टर्मिनल T2 कहे। अब इससे एक इंडिकेटर लगा हुआ है और यह इंडिकेटर मूव कर सकता है स्केल पर, लेकिन ये सारा अरेंजमेंट जो है एक हॉर्स शू मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में एडजस्ट किया हुआ है। इसका जो शेप देख रहे हैं यह सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल इसलिए बनाया गया है ताकि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सब पैरेलल हो जाए और अधिक से अधिक मात्रा में कॉइल से यह संपर्क कर सके। अब हम लोग इसके थ्योरी को देखेंगे। B इज इक्वल टू मैग्नेटिक में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, I इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉइल, B इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ द कॉइल, L इंटू B इज इक्वल टू A एरिया ऑफ द कॉइल, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। अब जब इससे करंट बहाते हैं तो यह टॉर्क का अनुभव करता है। कल ही इस थ्योरी को बताए थे, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो टाउ इक्वल टू NIAB और पहला इक्वेशन हो गया। अभी आपको बताए कि स्प्रिंग जो है जैसे जैसे यह मुड़ता है वैसे स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स जमा होता है और इसके लिए वह जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वह टॉर्क के फॉर्म में होगा। तो टाउ डैश इज इक्वल टू के फाई, के को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं और फाई को डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। जितने एंगल से वह ऐंठता है वही एंगल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब मान लीजिए कि यह बिल्कुल अस्थिर है, जीरो कर मान लीजिए, तो उस समय इक्विलिब्रियम में है, किसी भी अंक पर हो सकता है ऐसा, वहाँ पर स्केल का कोई भी अंक ऐसा हो सकता है जहाँ पर वह अस्थिर हो जाए। तो टाउ इज इक्वल टू टाउ डैश होगा। तो टाउ और टाउ डैश का वैल्यू रखे, इसमें आई का वैल्यू निकाले हैं। के बाय NAB को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। तो आई कांस्टेंट इंटू फाई इज इक्वल टू आई प्रोपोर्शनल टू फाई। जितना अधिक करंट बहेगा उतना ज़्यादा ट्विस्ट होगा और हम उसके डिफ्लेक्शन को देख करके हम बता सकते हैं कि करंट कितना बह रहा है और यह आराम से स्केल पर रीडिंग दे सकता है। यूज अब देखिए इसका पहला तो आपको हम बता दिए
टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाने में यह काम में आता है। इसी में कुछ चेंज करके आमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर आदि बनाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं जितने भी इस ढंग के मीटर हैं वे सभी के जन्मदाता गैल्वेनोमीटर ही हैं।